हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब हम रिएक्शन करने वाले हैं द फैमिली ऑफ दज्जाल। देखिए, दज्जाल के बारे में हमने लास्ट टाइम जो सुना था, जो हमने वीडियो बनाई थी वो अच्छी थी, लेकिन मैं भूल गया एक्चुअली दज्जाल के बारे में हमें वीडियो और ज़्यादा बनानी थी वो, क्योंकि हमने बहुत ही लिमिटेड वीडियो बनाई है दज्जाल के बारे में। जैसे कि हम दोबारा में स्टार्टिंग में वीडियो लेके आए थे आपके लिए, और फिर मैंने सोचा कि दज्जाल के बारे में वीडियो बनाते हैं। तो द फैमिली ऑफ दज्जाल ये टाइटल है आज की वीडियो का। दज्जाल की फैमिली, कौन कौन है फैमिली में, क्या क्या है, क्या क्या करते हैं, क्या क्या कैसे कैसे है, ये चीज़ें, और दज्जाल के बारे में हम इसके अंदर थोड़ा सा और नॉलेज देंगे। उसके बाद इन द एंड आपसे बातें करेंगे। तो इसीलिए मैं जल्द से जल्द स्टार्ट कर लेता हूँ, क्योंकि अभी वीडियो के बारे में हमें कुछ नहीं पता। तो बातें करने में जब भी मजा आएगा जब हमें वीडियो के बारे में कुछ नॉलेज हो जाएगी। वीडियो देखने के बाद इन द एंड आपसे बात करेंगे, तो आप कंप्लीट वीडियो को देखना और हमारे न्यू चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, डिस्कवर द वर्ल्ड। डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाज़रीन ग्रामी, यकीनन हमारी तरह आपके जहन में भी बहुत से सवालात पैदा होते होंगे कि दज्जाल कैसे पैदा हुआ और इसके माँ बाप कौन थे और इसकी बीवी कौन थी। आज की वीडियो में हम इन सब सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, दज्जाल के बारे में बहुत से उलमाए कराम का ख्याल है कि वो एक इंसान है जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में मौजूद था, और अल्लाह ने शैतान के साथ साथ दज्जाल की मौत को भी एक मुद्दत तक मुलतवी कर दिया, और यही वजह है कि दज्जाल आज तक जिंदा है। लेकिन आज वो कहाँ है और वो कब जाहिर होगा, तो इसके बारे में अहादीस में मिलता है कि दज्जाल को एक नामालूम जजीरे में कैद किया गया है, जिसका इल्म अल्लाह के सिवा किसी को भी नहीं है। मुतअद्दिद उलमा के मुताबिक दज्जाल का ठिकाना जापान के शैतानी समंदर में है, जबकि सही मुस्लिम की एक रिवायत के मुताबिक दज्जाल का खुरूज मशरिक से होगा। बहुत सी अहादीस में मिलता है कि दज्जाल कौम यहूद से होगा और उसके पैरोकारों में ज्यादातर यहूदी ही होंगे। इस वक्त दुनिया के 3 बड़े आसमानी मज़ाहिब यानी इस्लाम, यहूदियत और ईसाईयत एक हस्ती का इंतजार कर रहे हैं जो आखिरी वक्त में जाहिर होगी, और वो हस्ती इंसानियत के लिए मसीहा और निजात दहिंदा साबित होगी। नाज़रीन, अगर आप ईसाईयत की लोक दास्तानों को सुने तो उनमें दज्जाल का जिक्र कुछ इस तरह से मिलता है कि दज्जाल एक ऐसे घर में पैदा होगा जिस घर के रहने वाले इंतहाई नेक और ईमानदार होंगे। ये खानदान यानी उसके वालिदैन सालों से बेटे की दुआ कर रहे होंगे, और फिर अल्लाह उनके घर बेटा पैदा करेगा जो दज्जाल होगा। दज्जाल के पैदा होने की खुशी में उसके वालिदैन बेहद खुशी मनाएंगे, लेकिन दज्जाल हद से ज्यादा गुस्ताख और बेअदब होगा। प्यारे दोस्तों, यहूदी दज्जाल को अपना मसाया यानी अपना मसीहा करार देते हैं। आज के दौर में यहूदियों के मुताबिक उनका मसाया यानी निजात दहिंदा यहूदी उल नस्ल होगा। उनके मुताबिक दज्जाल हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के शाही खानदान से होगा और तख्ते दाऊद का जानशीन होगा। वो इंसानी नस्ल से गोश्त पोश्त का एक इंसान होगा और आम इंसानों की तरह परवरिश पाएगा, लेकिन वो गैर मामूली और बहुत सी पुरस्रार ताकतों का हामिल होगा। यहूदी उलमा के मुताबिक वक्ते मुकर्रर से पहले खुद दज्जाल को भी इल्म नहीं होगा कि वो यहूदी कौम का निजात दहिंदा और खुदा का मुंतखब करदा है। खुदा इसकी आमद के वक्त इसको इसका मकाम बता देगा, तब वो यहूदियों का निजात दहिंदा बनकर इंतहाई हैरत अंगेज कुव्वतों के साथ सामने आएगा। वो अजीम निजात दहिंदा, अजीम रहनुमा, अजीम सिपह सालार, अजीम जज, अजीम आलम दीन और नस्ल इंसानी का इंतहाई बाकमाल और अजीम तरीन बादशाह होगा। इसकी जहानत इंतहा दर्जे की होगी। दुनिया भर में मौजूद धक्के खाते और जलीलो रुस्वा यहूदियों को जमा करके इसराइल में बसाएगा। इनके अकीदे के मुताबिक वो मस्जिद अक्सा को शहीद करके उसकी जगह यहूदियों का किबला यानी हैकले सलमानी तामीर करेगा। यहाँ तक कि दज्जाल तमाम गैर यहूदियों के खिलाफ एक खौफनाक जंग करके उन सब को हलाक कर देगा, और वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की सल्तनत को शानो शौकत के साथ कायम करेगा। इस अजीम सल्तनत इसराइल की सरहदें इराक के दरियाए फिरात से मिस्र के दरियाए नील तक फैली होगी। फिर वो तमाम यहूदियों को अपनी बनाई गई खुद साख्ता शरीयत पर अमल दरामद करवाएगा। ख्वातीनो हजरात, यहूदियों की किताबों में दर्ज है कि खुदा ने दुनिया की बादशाहत को सिर्फ हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल यानी यहूदियों के लिए मखसूस कर रखा है। लिहाजा इनका मानना है
کہ دجال ایک عظیم پیغمبر ہوگا لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کم عظیم ہوگا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا تو کوئی پیغمبر بھی نہیں ہو سکتا۔ جبکہ ناظرین، ان کا مزید کہنا ہے کہ ساری دنیا دجال کی عقل و ذہانت اور طاقتوں کی وجہ سے اس کو بادشاہ تسلیم کر لے گی اور دنیا کے سارے مذاہب ختم ہو جائیں گے، صرف یہودیت باقی رہے گی۔ غیر یہودی کبھی یہودی نہیں بنیں گے اور نہ ہی ان کو یہودی مذہب اختیار کرنے دیا جائے گا، البتہ وہ سب ہلاک کر دیے جائیں گے۔ یہودیوں کے مطابق دجال انتہائی خوبصورت اور نوجوان شخص ہوگا۔ دوستو، اب آپ کو واضح ہو چکا ہوگا کہ یہودی دجال کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہودی دجال کو اس کی طاقتوں کی وجہ سے اپنا آقا اور رہنما مان لیں گے۔ اب پتہ چلتا ہے کہ وہ ایسا کیوں کریں گے۔ لہٰذا آج دنیا میں جتنی بھی بد امنی ہے وہ یہودیوں کی جانب سے اس لیے پھیلائی جا رہی ہے کہ وہ جلد از جلد اپنے مسیحا کو دنیا پر حکمران دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسرائیل کا قیام بھی دجال کے استقبال کی پہلی باقاعدہ تیاری کی وجہ سے ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہودی دجال کو ایک خوبصورت اور خوبرو نوجوان مانتے ہیں، لیکن اسلام کے نزدیک دجال ایک بدصورت اور کانا شخص ہوگا۔ اس کے بال ایسے گھنگریالے ہوں گے جیسے اس کے سر سے سانپ لٹک رہے ہوں۔ وہ ایک جگہ نہیں رکے گا۔ اس کی رنگت سرخی مائل سفید ہوگی۔ اس کی پیشانی نمایاں اور گردن بہت زیادہ چوڑی ہوگی۔ اس کا قد چھوٹا ہوگا اور کمر میں کب ہوگا۔ اس کے باوجود وہ بہت طاقتور ہوگا۔ وہ عام انسانوں کی طرح نہیں چل سکے گا۔ دجال ایک مرد ہوگا اور اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہوگا۔ اس کی پیشانی پر دونوں آنکھوں کے بیچ کافر یا کافر رے لکھا ہوگا۔ دوستو، بہت سی روایات میں دجال کے والدین کا ذکر ملتا ہے، جن کے مطابق ان کے پاس 30 سال تک کوئی اولاد نہ ہوگی، پھر اللہ بیٹا پیدا کرے گا جو اصل میں دجال ہوگا۔ لیکن یہ تمام روایات سند کی کمزوری کی وجہ سے پائے ثبوت تک نہیں پہنچ پاتی۔ ایک دفعہ امام برزنجی نے دجال کے نسب کے بارے میں فرمایا تھا کہ دجال جنات پر قابو رکھتا ہے۔ جس نے جنات کی نسل میں شادی کی تھی، اور دجال کے آباء و اجداد کا تعلق حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور سے ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو قید کیا تھا، تو ان جنات میں دجال کی بیوی اور اس کے آباء و اجداد بھی شامل تھے۔ لیکن اس فرمان کے باوجود دجال کی پیدائش اور اس کے والدین کا ہونا یا نہ ہونا ایک ایسا معمہ ہے جس کے بارے میں کوئی بھی وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ناظرین گرامی، پاکستان کے ایک معروف اسلامی اسکالر کے ایک آرٹیکل کے مطابق دجال کی پیدائش اس وقت ہو گئی تھی جب زمین پر جنات کی حکومت تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ دجال انسان، جانور اور جن کے ملاب سے وجود میں آیا تھا، اور جب اللہ نے انسانوں کو زمین پر بھیجا تو فرشتوں نے اللہ کے حکم کے مطابق جنات اور انسانوں کے درمیان ایک پردہ قائم کر دیا، جس سے انسان اور جنات کی دنیا الگ الگ ہو گئی۔ فرشتوں سے جنگ کے بعد جنات کو مختلف جزیروں میں قیدی بنا لیا گیا تھا، لیکن ان میں سے کچھ جنات ایسے بھی تھے جنہوں نے فرشتوں سے بدلہ لینے کا سوچا۔ یہ وہ وقت تھا جب ایک جن نے ایک انسان سے جنسی ملاپ کرنا چاہا، لیکن وہ ان دونوں مخلوقات کے درمیان حائل رکاوٹ کی وجہ سے ایسا نہ کر پایا۔ اسی دوران جساسہ نامی ایک اور مخلوق جو کسی جانور کی نسل سے تھی، اس نے ان دونوں کے درمیان اولاد کے حصول کے لیے خود کو پیش کیا، اور اس طرح انسان اور جن کا تخم جساسہ کے پیٹ میں پلنے لگا، اور اس طرح ایک تیسری مخلوق پیدا ہوئی جسے دجال کہا جاتا ہے۔ پھر دجال کو فرشتوں نے زنجیروں سے باندھ لیا تاکہ دنیا دجال کے شر سے محفوظ رہ سکے۔ ناظرین گرامی، دجال ایک قسم کی انوکھی مخلوق ہے جس کو جساسہ کے ذریعے تمام خبریں ملتی رہتی ہیں، کیونکہ جساسہ ایک ایسی مخلوق ہے جو زمین اور سمندر سمیت ہر جگہ پر رہ سکتی ہے۔ بہرحال اس آرٹیکل میں کتنا سچ ہے یہ تو صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مگر جساسہ کے متعلق ہمیں صحیح معلومات اس واقعے سے ملتی ہیں جس میں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے دجال سے ملاقات کا پورا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا تھا۔ ایک دفعہ اسمہ بنت یزید بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا کہ اس کے ظہور سے پہلے 3 قحط پڑیں گے۔ ایک سال آسمان کی 1/3 بارش رک جائے گی اور زمین کی پیداوار بھی 1/3 کم ہو جائے گی۔ دوسرے سال آسمان کے 2 حصے کی بارش رک جائے گی اور زمین کی پیداوار 2 حصے کم ہو جائے گی، اور تیسرے سال
आसमान से बारिश बिल्कुल भी नहीं बरसेगी और जमीन की पैदावार भी कुछ नहीं होगी। हत्ता कि जितने हैवानात हैं, खा वो खुर वाले हों या दाढ़ से खाने वाले, सब हलाक हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, बेशक एक दिन दजाल और दजाली निजाम का बिल्कुल खात्मा हो जाएगा। दजाल के खात्मे के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस हाल में होंगे कि अचानक अल्लाह ताला की तरफ से उनके पास ये वही आएगी कि मैंने ऐसे बंदे पैदा किए हैं जिनसे लड़ने की कुदरत और ताकत कोई नहीं रखता। तुम मेरे बंदों को जमा करके कोहे तूर की तरफ ले जाओ और उनकी हिफाजत करो। फिर अल्लाह ताला याजूज माजूज को जाहिर करेगा जो हर बुलंद जमीन को फलांगते हुए उतरेंगे और दौड़ेंगे, और उनकी तादाद इतनी ज्यादा होगी कि जब उनकी सबसे पहली जमात बहरे तिब्रिया से गुजरेगी तो उसका सारा पानी पी जाएगी। फिर जब इस जमात के बाद आने वाली जमात वहां से गुजरेगी तो बहरे तिब्रिया को खाली देखकर ये कहेगी कि इसमें कभी पानी था। इसके बाद याजूज माजूज आगे बढ़ेंगे यहां तक कि जबले खमर तक पहुंच जाएंगे, जो बैतुल मकदस का एक पहाड़ है, और वो जुल्म गालत गरी, अजियत रसानी और लोगों को पकड़ने और कैद करने में मशगूल हो जाएंगे, और फिर कहेंगे कि हमने जमीन वालों को खत्म कर दिया, चलो अब आसमान वालों का खात्मा कर दें। चुनांचे वो आसमान की तरफ अपने तीर फेंकेंगे। नाज़रीन गिरामी, दज्जाल इस वक्त कहां है और किस हालत में है, बेशक ये अल्लाह ताला के सिवा कोई भी बेहतर नहीं जानता। आज की वीडियो में बस इतना ही। तो गाइस ये थी, मतलब इन्होंने देखिए अपने फैमिली के बारे में है दज्जाल की, तो इनकी वालिद और वालिदैन के बारे में बताया गया है, मतलब माँ बाप के बारे में और वाइफ के बारे में बताया गया है, जो 30 साल तक मतलब किस तरीके से है, वाइफ के बारे में तो नहीं, पर हाँ माता पिता के बारे में ज्यादा बताया गया है। जैसे कि जो नेक, बहुत ही नेक घर से होंगे, जो मतलब बहुत ही ईमानदार होंगे इनके माता पिता, और वो उनको बच्चा नहीं हो पा रहा होगा, मतलब 30 साल की इनकी मदर हो जाएगी, लेकिन बेटे की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, तो वो दुआएं करेंगे तो उनको एक बेटा होगा जो कि दज्जाल होगा। ये एक कहानी है। एक अलग थी जो जिन्होंने कहा है कि वो उनकी ऑलरेडी हो चुकी है, जो जिन और इंसान का जिससे मखलूक पैदा होगी वो है दज्जाल। तो अलग अलग चीज़ें हैं काफ़ी, मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ें। एक तो फैमिली के बारे में बता दिया, एक फिर बता दिया कैसे पैदा होगी, लेकिन दज्जाल के बारे में ये कहा गया है कि वो एक अलग ही मखलूक होगी जो सिर्फ इंसान का बच्चा नहीं होगा, इंसान या जिन का बच्चा होगा, इस तरीके से होगा, और वो यहूदी कौम से आएगा। मतलब ये इस वीडियो के अंदर है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग देख लेना। कभी आप लोग बोलो कि मैं अपनी तरफ से वीडियो देखना, थोड़ा समझना, कमेंट मतलब आप कमेंट करके बताना कि आपने पूरी वीडियो तो कंप्लीट देख ही ली होगी, तो आप लोग कमेंट करना कि आपको मतलब क्या लगा कि यहूदी से होगा या कैसे होगा। जैसे इजराइल देश है अभी यहूदी, वो बहुत इस तरीके से है, तो इस तरीके से आप कमेंट जरूर कर देना। हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को प्लीज। यार दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, 1 सेकंड लगेगा आपका प्लीज, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके सब्सक्राइब करने से। हमारे बहुत जल्दी 90 के हो गई है, तो 100 के आप जल्दी से करा दीजिए, तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।